ट्राई तो कंटिन्यू कर देना उसको। अच्छा बेटा, सारे बच्चे कैलकुलेटर साथ में लेके बैठे, पेपर 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं आज हम लोग, तो हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ ये वाला सवाल पूरा। मुझे उम्मीद है पूरी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं किया होगा ये, इसलिए मैं स्टार्ट करा के ऐसे करा देता हूँ फिनिश पूरा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, बट इसको हम देखेंगे आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यही देखो तरीका है, आप डिफिकल्ट चीज को आसान तरीके से कैसे कर सकते हो ये सीखना है आपने। देखो उसने कहा है द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.142 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आपने पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.142। क्लियर है यहाँ तक ये वाली बात कि पाई की वैल्यू 3.142 लोगे तो एग्जामिनर तुम्हारा आंसर मैच करेगा। अगर तुम पाई एज अ सिंबल लोगे या पाई एज अ 22/7 लोगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर और तुम्हारे आंसर में फर्क आएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर ने फर्स्ट ही आपको स्पेसिफाई कर दिया कि पाई की वैल्यू 3.142 लेनी है आपने। क्लियर है ये वाली बात? आगे बढ़ें, अब जरा पढ़िए क्या चीज गिवन है हमें ये। अब देखो देखो बेटा, डायग्राम 1 शोज एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स। ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब क्या हुआ? शेप रेक्टेंगल है या क्यूबॉइड है? ये बताओ आप मुझे। हाँ बेटा, चैट में सारे बच्चे आंसर करा करो, हर बच्चा चैट में मुझे आंसर दिया करे ताकि मुझे आइडिया हो आपको मेरी वॉइस आ रही है, आपको चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, तो इसलिए आप लोग जवाब देते रहा करो। उसने कहा द डायग्राम वन शोज एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर। द बॉक्स कंटेन्स 10 सिलिंड्रिकल टिन्स। इस बॉक्स के अंदर 10 सिलिंड्रिकल टिन्स रखे हैं, ठीक है ना। ये वाली बात भी क्लियर हो गई। द टिन टच वन अनदर एंड द साइड्स ऑफ द बॉक्स। टिन्स आपस में एक दूसरे को टच करते हैं और साइड ऑफ द बॉक्स को भी टच कर रहे हैं। अब इसने ये कहीं नहीं लिखा कि कंप्लीटली साइड ऑफ द बॉक्स को टच कर रहे हैं, इनकम्प्लीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं अभी बोल रहा। अभी हम आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं। Each tin has radius 6 सेंटीमीटर and height 15 सेंटीमीटर। हर टिन का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर का है और हाइट 15 सेंटीमीटर की। आप बताओ तो सर्कल का डायमीटर कितना होगा? आंसर करो जरा मुझे। अगर हर टिन का रेडियस 6 है तो डायमीटर कितना होगा? 12 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपको समझ आ जाएगी क्यों मैंने आपसे पूछा। अच्छा भाई, each tin has a label wrapped around it which exactly covers its vertical surface। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, पेपर नीडेड फॉर वन लेवल। आप एक बात बताओ, पेप्सी का एक टिन होता है, जब तक उस पर ब्रांडिंग नहीं होती वो टिन बिल्कुल ही एम्प्टी खाली गंजा सा होता है ना। जब उसके ऊपर पेप्सी का फर्ज करो पूरा लेबल आएगा तो वो कौन सी सरफेस को कवर करेगा? ये सोच के जवाब देना आप मुझे। क्या टॉप बॉटम कवर करेगा या उसकी वर्टिकल जो सरफेस है, कर्व सरफेस एरिया जो उसको कवर करेगा? सोच के जवाब देना आप मुझे। आपने कभी किसी टिन पे, कोई भी हो टिन, रेड बुल का टिन हो, आपका पेप्सी का टिन हो, कोक का टिन हो, कभी आपने टॉप बॉटम पे कोई ब्रांडिंग देखी है? कभी आपने टॉप बॉटम पे कुछ लिखा हुआ देखा है, मतलब स्टिकर लगा हुआ देखा है या प्रिंटिंग देखी है? हाँ, आपने एक्सपायरी डेट और ये वो देखी होगी, वो मैटर नहीं करती। हाँ वो मैटर नहीं करती यहाँ पे, लेकिन ब्रांडिंग की बात हो रही है। देखो कहता है
हर टिन का लेबल जो है वो रैप किया गया है राउंडेड, ठीक है, जो कि उसकी वर्टिकल सरफेस को कवर करता है। ये वाली बात क्लियर हो गई आपको? आप कहते हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ पेपर नीडेड फॉर वन लेवल। अब आप मुझे बताओ कि टिन शेप कौन सा है। एक एक चीज का आंसर करते रहो, अभी आपको क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर चलता रहेगा। आंसर जरूर करना मुझे, आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका काम आसान होता रहेगा। सिलेंडर है, अच्छा अब सिलेंडर के अंदर मैंने आपको कर्व सरफेस एरिया भी सिखाया है, मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया भी सिखाया है जब टॉप बॉटम भी बंद होता है, मैंने आपको वॉल्यूम निकालना भी सिखाया है, मैंने आपको हॉलो का भी बताया, मैंने आपको ओपन का भी बताया, मैंने आपको सॉलिड का भी बताया। अब आप बताओ, जरा थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो, यहाँ पर वो हमसे एरिया मांग रहा है या वॉल्यूम मांग रहा है? ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसलिए मैं आपसे ये चीजें पूछ रहा हूँ। सो मुझे स्पेसिफाई करो, इज ही आस्किंग फॉर द वॉल्यूम ऑफ एरिया? ठीक है, इज आस्किंग फॉर द एरिया। अच्छा अब 3D ऑब्जेक्ट का एरिया नहीं होता, सरफेस एरिया कहते हैं उसको। अब आप बताओ, मैंने आपको सिंपल सी बात पूछी कि क्या टॉप बॉटम पे लेबल चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा, चलो क्लियर हो गया। इसका था सिर्फ जो वर्टिकल घूमा है पूरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल घूम के बन जाता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अगर रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो वो तो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन अगर वो सर्कुलर घूम जाएगा तो वो हो जाएगा 2 पाई आर एच, है ना? अब ये फॉर्मूला सही है अप्लाई करने के लिए, अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपना आंसर निकाल लें। अब आप निकाल दो इसको, देखो 2 × 3.12, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर है आपके पास। देखो 2 पाई आर एच से, अब आप बताओ हमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए थी? एग्जामिनर ने आपको बता दिया था, एग्जामिनर ने आपको बताया था कितनी वैल्यू लो, लिखी हुई है देखो ऊपर टॉप पे, देखो कितनी वैल्यू लेने का बोला है उसने। 3.142, ठीक है, मैं वही लिख रहा हूँ। रेडियस कितना है? 6 है, हाइट कितनी है? 15 है, निकालो क्या आंसर आता है। 565.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें एरिया रिक्वायर्ड होगा एक टिन के लेबल को लगाने में। अच्छा कुछ आंसर्स बच्चे डिफरेंट बता रहे हैं, कुछ आंसर डिफरेंट बता रहे हैं। आंसर एक दफा कैलकुलेटर से चेक कर लो क्या आ रहा है आप लोगों का। राउंड ऑफ कर दो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो राउंड ऑफ कर लो। तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 566 कर देते हैं, कंफ्यूजन ही खत्म कर देते हैं। इसको मैंने यहाँ से राउंड ऑफ कर दिया। आप एक फाइनल आंसर बता दो मुझे। बच्चे कह रहे हैं 565.56 आ रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, तो 0 0 बना दिया, एडमेंट टू द लेफ्ट 566 कर दिया मैंने। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर सकते हो आप, होल नंबर पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इसमें। अच्छा अब आप बताइएगा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन टिन। वॉल्यूम ऑफ वन टिन, टिन का शेप कौन सा है अभी आपने मुझे बताया था, टिन का शेप कौन सा बेटा जल्दी से बताओ। सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर एच से। अब टेक पाई 3.142, रेडियस इज 6 का स्क्वायर into the height is 15, निकालो कितना आता है? 169 1696.68। तो अगर आप इसको भी राउंड ऑफ करो 1700 कर दो, हाँ सही है, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट्स में ना कोई एरर चलता है, कोई मसला नहीं है, हल्का फुल्का चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर 2 का है ना, पेपर 2 में राउंडिंग ऑफ चलती है। अच्छा अब जरा आप बताओ, पार्ट A 1 और 2 क्लियर है सब बच्चों को? फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, अप्लाई करना तुम्हें आना चाहिए, तुम्हारी मेंसुरेशन हलवा हो जाएगी खत्म। जहां अब दिमाग इस्तेमाल होगा ना, अब वो पार्ट्स आएंगे आगे, ये अब वो पार्ट्स हैं जहाँ पे तुम्हारा दिमाग इस्तेमाल करवाएगा, ये तुमसे क्रिटिकल थिंकिंग करवाएगा कि बच्चे को यहाँ से यहाँ तक कैसे जाना चाहिए,
बच्चे को ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए, बच्चे को ये चीज़ कैसे पता होनी चाहिए। अब तुम्हें इस्तेमाल करना है अपना ऊपर वाला फ्लोर। अभी तक तो तुम फॉर्मूला उठा के लगा रहे थे बस, अब तुम्हें अपना ऊपर वाले फ्लोर को तरीके से इस्तेमाल करना है। अब सब बच्चों को अगर क्लियर है तो मैं पार्ट बी की तरफ बढ़ जाऊं। पार्ट बी अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, पार्ट बी हम जरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। हाँ 1700 लिख दो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी क्या कहता है ये डिस्कशन करते हैं। पार्ट बी बात कर रहा है डायग्राम नंबर 2 की। डायग्राम 1 से वो कोई उसका अभी लिंक नहीं है फिलहाल। वो कह रहा है अब तुम डायग्राम 2 की तरफ आ जाओ। डायग्राम 2 जो है वो व्यू शो कर रहा है बॉक्स का, जिसके अंदर टिन्स ऊपर से दिखते हैं। ठीक है, तो डायग्राम 2 shows the view of the box and the tins from the above. PQRS is the rectangular cross section of the box. Okay, ये आपके बॉक्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जैसे आप 3D को 2D में कन्वर्ट कर देख रहे हो एक तरह से, ये 3D से 2D में कन्वर्ट होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं हम इसको। ठीक है बेटा। अच्छा, the points A, B, and C are the centers of the circular tops of three adjacent tens which touch one another. The midpoint of AB is N. Okay भाई, अब जरा आ जाओ इधर। मुझे बताओ एक सर्कल का रेडियस कितने का है? अब देखो मैं ना लेंथ लिखूंगा इसके अंदर। मैं बहुत आसानी से ना तुम्हें मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं बहुत आसानी से ये आंसर भी निकाल सकता हूँ, मैं बहुत ही आसानी के साथ ये आंसर भी निकाल सकता हूँ, डायमेंशन निकाल सकता हूँ मैं पूरी पूरी। तुम भी निकाल सकते हो क्या? सोचो, क्या तुम ये लेंथ निकाल सकते हो? सिर्फ एक वैल्यू पता करने से, सिर्फ रेडियस की हेल्प से तुम ये सब निकाल सकते हो। मैं तुम्हें देखो एक चीज बताता हूँ, तुम बताना कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। देखो, अगर ये रेडियस है तो भाई ये भी वही रेडियस है, तो भाई ये भी वही रेडियस है, तो भाई ये भी वही रेडियस है, तो भाई ये भी वही रेडियस है। सब सही है? सारे कितने कितने के हैं देखो। अब कितने सिक्स हैं? 1 2 3 4 5 6। कितनी हो गई पी क्यू? 36 सेंटीमीटर। कितनी इजी होगी देखो। अच्छा अब बताओ मुझे तुम, ये निकाल सकते हैं हम ये वाली, देखो ये देखो। अब देखो एक बात बताओ, ये मैं सही बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ, इसका जवाब दे देना मुझे आप। ये मैंने सही बनाया गलत बनाया? नहीं, ऐसा अंदाजन नहीं निकलेगी। यहाँ पर आपको जरा तरीके से चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी, ऐसे अंदाजन नहीं निकलेगा ये। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी जरा ड्राइंग पे गौर करना। इधर आ जाओ, ये इस ड्राइंग पर छोड़ दो अभी डायग्राम। बताओ ये कितनी है? इसका जवाब दो, ये कितनी है जरा? ये 6 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 12 है। ये सही है? क्या मैं ये वाली लेंथ निकाल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक? कौन सा फॉर्मूला लगा के निकलेगी? फॉर्मूला याद करके बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इधर? एक फॉर्मूला होता है जिससे तुम ये राइट एंगल की लेंथ निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल परफेक्ट। कहते थे इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए आपको। जो बेवकूफ बच्चे मुझे कहते हैं ना, सर आप मेंसुरेशन शुरू में क्यों नहीं कराते? अबे भाई जब तुम्हें दूसरी चीजें ही नहीं आएंगी, ये मेंसुरेशन कहाँ कद्दू करोगे तुम बैठ के शुरू में? अब देखो पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं पता होता, कहाँ से निकालते हैं लेंथ बैठ के तुम? इसलिए जरा चीजों को फोकस करके करते हैं हम सॉल्व। अब आप देखो सिंपल सी बात, सी स्क्वायर में से माइनस करा दो बी स्क्वायर को, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर का। हम इसको ए कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई सी स्क्वायर के 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 144 में से 36 को माइनस कर दो और मुझे बता दो क्या आंसर आएगा ए का।
स्क्वायर रूट निकाल कर बताना। एक आंसर बताओ जरा निकाल के, स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। क्या आंसर आ रहा है? 144 माइनस 36 अंडर रूट। बेटा जल्दी से निकाल के बताओ। 10 पॉइंट। अब देखो कितना इजी हो गया। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई ये बताना। ये कितनी हो गई? अब बताओ ये कितनी हो गई? अब बताओ ये कितनी हो गई? अब गड़बड़ है इसकी, इसका क्या करें? इसका क्या सीन है? इसका क्या करें भाई? ये देखो ना, ये अगर 6 है, ये अगर 6 है रेडियस, तो ये भी तो पैरेलल लाइन में ही चल रहा है। ये भी कितनी होगी? 6 होगी। ये देखो इधर भी, ये भी कितनी होगी? 6 होगी। अब सबको ऐड कर लो। 6 प्लस 10.4 प्लस 10.4 प्लस 10.4 प्लस 6, निकालो आंसर कितना आता है। तो आपकी 43.2 आ गई। क्यू आर। अब आओ, ये है तुम्हारा सवाल। देखो मैंने तो नहीं पढ़ा था, अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। राइट ऑन द लेंथ ऑफ एसी। एसी की लेंथ बताइए भाई। ये तो बहुत इजी है ये वाली, ये बतानी है आप। कितनी है? 12। ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सी एन। सी एन की लेंथ निकालनी है आपको, ये वाली, ये वाली। तो आप इसके लिए पाइथागोरस का फॉर्मूला शो कराओगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू द सी स्क्वायर। सो हमने क्या फॉर्मूला बनाया था? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए। सो ए इक्वल्स टू 144 माइनस 36, 10.4 निकाल ली थी। अच्छा, अब पी एस की लेंथ निकाली, 43.2। हो गया इजी। अब देखो कितना इजीली कर लिया आपने ये पार्ट। दिमाग होना चाहिए आपके पास ये चीज करने के लिए। मैं देखो यहाँ से सॉल्व करते 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 कहाँ तक पहुंच गया? ऊपर तक। मुझे पता था लेंथ निकलवाएगा जब इसने क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, निकाल लिया हमने आसानी से। अच्छा, लेंथ तुम्हारे लिए लास्ट पार्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पार्ट पढ़ो जरा इसका। ऐसे क्वेश्चन ना मैं तुम्हें बहुत सारे दूंगा, करते रहना बैठ के सॉल्व, तुम्हारा दिमाग खुलेगा कर करके। मेंसुरेशन प्रैक्टिस का गेम है सारा, सारी प्रैक्टिस करो, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी मेंसुरेशन। अब जरा लास्ट पार्ट पढ़ो और मुझे बताओ क्या करना चाहिए मुझे। आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको। लास्ट पार्ट पढ़िए और बताइए मुझे कि सर आप ये करें तो आपका आंसर आ जाएगा। आप बताओगे मुझे, पेपर आपको देना है, मुझे नहीं देना है। सारे बच्चे चैट में बताते रहो बेटा, कि कोई किसी का आंसर नहीं देगा, अपने खुद थॉट्स बताए क्या आ रही है आपके माइंड में, वरना बेकार है आपका पढ़ना। यूजलेस है, आप मत पढ़ो फिर, बेहतर है अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो तो जाके सुकून करो, चिल करो, घूमो फिरो, जाके पुलिस वाले डंडे खाओ लॉकडाउन में। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू नंबर ऑफ सिलेंडर्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप लोग देखो सवाल क्या है, सुन लो।
हाइट ऑफ द बॉक्स इज ऑल्सो 15 सेंटीमीटर। भाई बॉक्स की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। अच्छा अब हम इसकी लेंथ तो फाइंड कर चुके हैं, अब तो लेंथ निकाल ली हमने इसकी। अब अगर हम लेंथ लिखना चाहें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो आप मुझे बताना। पी, रुक जाओ, ऐसे लिख देते हैं, पी क्यू आर और इधर एस। ये सही लिखा है गलत लिखा है मैंने? ये बताओ मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? पी क्यू आर एस सही लिखा है गलत लिखा है, ये बताओ बस। तो ठीक लिखा है, आप देखो ये 36 है और ये 43.2 है। आप बताओ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये तीनों लेंथ को मल्टीप्लाई करा दो। 15 इंटू 36 इंटू 43.2, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इंटू 10 कर दो, 10 मल्टीप्लाई बाय 3.142 इंटू 6 स्क्वायर 50। बताओ इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा? दोनों के आंसर्स बता दो मुझे, निकाल। पहले मुझे ऊपर वाले का बताओ, फिर मुझे नीचे वाले का बताओ, दोनों के आंसर्स बताना। 2338, ठीक है, और 16966.8, ठीक है। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दो, तो वॉल्यूम नॉट ऑक्यूपाइड बाय द टिन्स आ जाएगी इन द बॉक्स। उसने कहा वॉल्यूम नॉट ऑक्यूपाइड, स्पेस इन द बॉक्स विच इज नॉट ऑक्यूपाइड, नॉट ऑक्यूपाइड निकालनी है हमें। ये जो खाली जगह है ये वाली, ये देखो, ये नॉट ऑक्यूपाइड, ये वाली, ये निकालनी है हमें। बताओ कैसे आएगी? माइनस कर दी, ठीक है, 6361.2 सेंटीमीटर क्यूबिक नॉट ऑक्यूपाइड बाय दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब देखो, देखने में क्वेश्चन इजी था या मुश्किल था? देखने में क्वेश्चन कैसा था ये? तो इतनी इंग्लिश जब आ जाती है बच्चे बड़े घबरा जाते हैं यार, इतनी डिस्क्रिप्शन। देखने में क्वेश्चन इजी था या डिफिकल्ट था? देखने में, मैं करने में की बात नहीं कर रहा, सिर्फ देखने की बात कर। लेकिन जब आपने सॉल्व किया आपको क्या लगा? डिफिकल्ट लगा, इजी लगा? अच्छा अब इजी लगा ना, अब आप लोग के लिए एक सवाल, शाबाश, ये लो, आ जाओ। अब मैं देता हूँ तुम लोगों को इसके लिए टाइम, एक खुद भी तो सॉल्व करना चाहिए। ये लो, 10 मिनट होते हैं सवाल के लिए, 10 मिनट मैंने आपको दिए, 10 मिनट बाद मैं आपसे ये चीजें स्टार्ट करवा लूंगा। इसका लास्ट पार्ट तंग करेगा आप, मैं इसलिए पहले इसलिए स्टार बना रहा हूँ। लास्ट पार्ट तंग करेगा, 10 मिनट दिए हैं, जाओ खामोशी से जाकर करो, खामोशी से। मैं भी यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ, आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करो इजी तरीके से, वॉल्यूम को रिकॉल करो, सारे फॉर्मूले अपने सामने रखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पढ़ के सॉल्व करो, आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 10 मिनट बाद मैं अपना माइक ऑन करूंगा, फिर बात करेंगे।
जी बेटा, सॉल्व किया आप लोगों ने? अब मुझे आंसर बताते हो जरा, क्या क्या आंसर आए। A12 का आंसर बताओ। ये A12 तो बहुत इजी था, इसका तो आप इजीली बता दोगे। सी पार्ट बस तंग करेगा मुझे, सी पार्ट की फिक्र है बस, बाकी कोई टेंशन नहीं है। कितना आ रहा है देखो, उसने आपको बताया है लीटर में बताना। अब आपको पता है ना, कल मैंने आपको बताया था 1 लीटर कितने के बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक के। याद है ना ये वाली बात? लीटर में आंसर बताओ, फिर इसलिए देख के बताओ। अच्छा, अ वाटर टैंक shown in diagram 1 is a circular cylinder of radius 24 and height 125. It is open at one end and full of water. पूरा पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है और ये वन एंड से ओपन है, इधर से ओपन है ये, ठीक है। अब आप बताओ द वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ वाटर इन द टैंक। तो आप पहले तो वॉल्यूम निकाल लो सिलेंडर का, टेकिंग पाई टू 3.142 इंटू 24 का स्क्वायर इंटू 125। क्या आंसर आ रहा है बताओ? पूरा आंसर बताना, पूरा वाला। ये आंसर आ रहा है, इसको डिवाइड बाय 1000 कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा टू 26 लीटर्स तकरीबन ना। ठीक है बेटा, आसान था ये वाला पार्ट। द टोटल एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ द आउटसाइड ऑफ द ओपन टैंक। अच्छा, अभी आपकी सेंटीमीटर में लेंथ है सारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर मीटर में भी कन्वर्ट करना मैं आपको सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द टोटल एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑफ द आउटसाइड ऑफ द ओपन टैंक। ओपन टैंक में दो चीजें आएंगी इसके अंदर, कौन कौन सी दो आएंगी आप मुझे बता सकते हो? तीसरी नहीं आएगी, तीन होती है टोटल, तीसरी नहीं आएंगी, दो आएगी। ओपन टैंक है ना, तो इसका सरफेस में बॉटम वाला पार्ट होगा और सर्कुलर वाला पार्ट होगा, ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है, बाकी टॉप नहीं होगा, इसको टॉप होगा नहीं। तो ये ओपन सिलेंडर है, एक सर्कल और एक कर्व सरफेस एरिया, तो सही है। तो हम लेंगे वर्किंग करो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर एच, वॉल्यूम नेम 2 पाई आर एच एंड पाई आर स्क्वायर, ये लेना है 2 पाई आर एच एंड पाई आर स्क्वायर। अब आप बताओ 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 इंटू 24 इंटू 125 कर दो, प्लस 3.142 इंटू 24 का स्क्वायर। अब आप बताइए टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल आंसर बताओ। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर करते तो टॉप भी बंद कर देते हैं हम इसका। तो मुझे इसका आंसर बताओ, जो आंसर इसका आ रहा है कैलकुलेटर से वो बता दो। कन्वर्जन फिर मैं आपको करना बताता हूँ, कन्वर्जन कैसे करते हैं। ओवैस, तुम्हारे आंसर में गड़बड़ है ओवैस। बेटा मैंने कहा मुझे विदाउट कन्वर्जन बताओ, मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर बताइए पहले। 2065.14, ठीक है। तो आपने बताया 2065.14, अच्छा 1.4, ठीक है। अच्छा अब देखो ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आपको मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जाना है तो आप करो इंटू 100 इंटू 100, और आपको वापस आना है तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100। तो बेसिकली 10,000 से डिवाइड करा दो इसको, तो 4 जीरो पीछे ले आओ उसके, 1 2 3 4, 2.065 आपका आंसर है। आप चाहो तो उसको राउंड ऑफ कर दो, 2.07 कर दो उसको, कोई इशू नहीं है, आप उसको राउंड ऑफ करके लिख दो 2.07 मीटर स्क्वायर, 20.7 नहीं 2.07, 10,000 डिवाइड करना था, 1000 से नहीं करना था, 2.07।
हाँ 2.1 कर दो, 2.07 कर दो, कोई फर्क नहीं है, चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा नहीं करना उससे। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस पे भी कर सकते हो आप, 2 डेसिमल प्लेस पे भी कर दो, कोई मसला नहीं, चलता है, कोई मसला नहीं, इतना इतना फर्क नहीं आएगा इससे। अच्छा, डायग्राम 1 की बात होगी खत्म, आगे बढ़े। आप बताओ बी पार्ट का क्या आंसर आ रहा है आपका, आप अपना आंसर बता दिया करो, फिर मैं वर्किंग करके दिखा दूंगा। 264.7 आ रहा है आप लोगों का, 264.7। कैसे डेप्थ निकालनी है मेरे से उसकी? हमें तो हाइट निकालनी है बेटा फातमा इसकी। ये निकालनी है, देखो हाइट इतनी ज्यादा तो नहीं हो सकती, मतलब हाइट फाइंड करनी है। और इसके अंदर 48,000 ऑलरेडी डाला हुआ है, यहाँ से उठा के डाला है। Diagram 2 shows a rectangular trough of length this. The trough was completely filled with 48,000 centimeter cubic of water from the tank. Calculate the depth of the trough. तो depth का मतलब height निकाल लो, height कितना deep है भाई वो। तो आप क्या करो, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। वॉल्यूम इज 48,000, लेंथ ले लो 150 with 20 into h, so 48,000 divided by 150 into 20 निकाल लो, 16 सेंटीमीटर आप लोग बता लो, चेक कर लो। सिंपल, इजी, कितना आसान है। अच्छा, अब सी पार्ट का किस बच्चे ने आंसर निकाला ये बताओ। सी पार्ट थोड़ा सा टफ है, क्या आया तुम्हारा आंसर उस्मान? वो वैसे 3.7 गलत आंसर है, 8,000 तो बिल्कुल ही गलत आंसर है। सबिया का आंसर सही है। सबिया तुमने क्या करा बताओ। अभी बताओ सबिया, तुमने कैसे निकाला बताओ, फिर हम देखेंगे उसको। एक्सप्लेन करो सबिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम पार्ट पढ़ते हैं, आफ्टर द ट्रफ हैड बीन फिल्ड, इसका क्या मतलब हुआ? आफ्टर द ट्रफ हैड बीन फिल्ड, इसका क्या मतलब हुआ? दिस इज योर ट्रफ, ये आपका ट्रफ है, ये ट्रफ है और ये टैंक है। कहता आफ्टर द ट्रफ हैड बीन फिल्ड वाटर स्टार्टेड टू लीक फ्रॉम द टैंक। अब आप बताओ, कहता जब ट्रफ भर जाता है पानी टैंक से लीक होता है, ये क्या सीन है भाई? अब आप बताओ, टैंक की वर्किंग करें, ट्रफ की वर्किंग करें, कहाँ की वर्किंग करें ये बताओ। उसने कहा है जब तुम ट्रफ में पानी भर लेते हो तो पानी लीक होना स्टार्ट टैंक से होता है, उसने ये बोला है। अब बहुत सारे बच्चे ना ट्रफ के अंदर लगे हैं कि वो ट्रफ से कैलकुलेशन करनी है। कितने बच्चों को लगता है ट्रफ से कैलकुलेशन करनी है, कितने बच्चों को लगता है कि टैंक से कैलकुलेशन करनी है? ट्रफ से आंसर हमेशा गलत आएगा इसमें, आपने पढ़ा नहीं, देखो आप, मैं उर्दू में समझाता हूँ, देखो। आफ्टर, जब आप ट्रफ को भर लेते हो, जब आप ट्रफ को भर लोगे, पानी जो है लीक होगा टैंक में से। जब टैंक में से लीक हो रहा है तो वहीं से बताना पड़ेगा ना बस। अगर ट्रफ तो भर के कहानी हो गई खत्म, ट्रफ भरने के बाद लीकेज स्टार्ट हो रही है ये बोलना था बस उसका।
उससे पहले लीकेज नहीं थी, ट्रफ भरने के बाद से लीकेज स्टार्ट हुई है। जब तक नहीं भर रहे थे पानी वही का वही पड़ा हुआ था भाई, इसमें 226 लीटर्स पड़ा हुआ था। देखो ना आपको मेरा एरो देख कर कि पानी यहाँ से निकाल के भरा गया है, इसमें से पानी भरा गया, पानी भरा गया है, वो इधर से भरा गया। जब ये भर लिया, पहले ये था कितना वॉल्यूम था, ये मैं इसका वॉल्यूम जरा लिख लूं यहाँ पे। पहले इसका वॉल्यूम ये था, गड़बड़ है क्या, बड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे। ये वॉल्यूम नहीं है, सॉरी, ये तो इसका सब सही है। लिखा था 6 सेंटीमीटर क्यूबिक। हाँ बेटा बात सुनना मेरी गौर से, देखो अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ये वाली बात बहुत आसान तरीके से। अब ये वाली बात समझ में, इसलिए मैं सब मिटा रहा हूँ ताकि अब हमें इसका काम हो जाए। देखो ये वॉल्यूम है टैंक का, इसमें से 48,000 लीटर सेंटीमीटर क्यूबिक निकाल कर डाल दिया गया है इसमें। ये वाली बात क्लियर है? तो आप इसका माइनस कर दो। पहले भाई इतना था तो ये था, अब अगर वाटर लेवल कम हो गया है, फर्ज करो इतना कम कर दो, 2 बार हटा दो इसके, अब कितना हो जाएगा जरा निकालो। 226 माइनस 48,000 करो, अब ये हो गया 178,224। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गया आपको कि आफ्टर द ट्रफ हैड बीन फिल्ड द वाटर स्टार्टेड टू लीक फ्रॉम द टैंक। सही, ये वाली बात क्लियर हो गई। अभी लीक नहीं हुआ, अभी लीक का तो मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी लीक नहीं हो रहा पानी इसमें। ये क्लियर है आपको बात मेरी? अच्छा एक बात बताओ, जब इतना इसमें पानी था तो इसकी हाइट कितनी थी? ये थी, यस और नो, सारे बच्चे आंसर करो। बाद में मैं किसी बच्चे को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्या मुझे समझ नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, आप आंसर करो। मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप आंसर करो ताकि आपकी बात क्लियर। देखो जब पूरा टैंक भरा हुआ है, फुल टैंक भरा हुआ है, तो पानी की हाइट कितनी है? हाइट ऑफ द वाटर कितनी है उसमें, या हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है? 125। अच्छा अब पानी कम हो गया, अब हाइट चेक करो अब कितनी होनी चाहिए। ये हाइट कितनी आएगी जरा निकालो, ऐसे निकाल लो। 178,224 इक्वल्स टू बाय 24 स्क्वायर इंटू एच। ये निकालो जरा हाइट। जरा बताओ हाइट कितनी आती है। अब हाइट देखते हैं ना इस पे कितनी है। अभी तक लीकेज नहीं है, लीकेज का सीन नहीं है, अभी तो पानी ट्रांसफर करने के बाद चेक करना हाइट कितनी है। लीकेज का अब सीन आएगा, लीकेज का जो सीन आएगा ना अब आएगा। यानी 98 पॉइंट, कोई 7 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, कोई 47 कह रहा है। एक आंसर बताओ भाई, एक आंसर निकाल कर बताओ। 2 डेसिमल प्लेसेस पे मुझे एक आंसर निकाल कर बता दो क्या आ रहा है। गलत हो जाएगा ना, वरना सारे आंसर गलत हो जाएंगे। तरीके से एक बच्चा निकाल कर बताओ, वरना फिर मुझे निकालना पड़ेगा, फिर मैं निकालू लोगों पे मैं कैलकुलेट करता हूँ। 3.142 into 24 into 24 by 1809.09.79. 178,224 divided by 1809.792, ये हो गया आपका 98.47, 98.5 कर दें चलो, फॉर इंस्टेंस 98.5 हाइट हो गई। अब ये जो हाइट है ये हो गई 98.5। ठीक है, अभी तक कोई लीकेज का सीन तो नहीं है ना, मैंने अभी तक कोई लीकेज वाला सीन तो नहीं डिस्कस किया ना आपसे। मैंने बोला कि पहले पानी इनिशियली इतना था, सही है, इनिशियली इतना था, आफ्टर द ट्रांसफर इतना हो गया, आफ्टर द ट्रांसफर। अब लीकेज की बात स्टार्ट करें, अब आ जाओ लीकेज की बात स्टार्ट करते हैं। अब लीकेज स्टार्ट होगी।
अच्छा आप बताओ कैसे कितना लीक हो रहा है। इट वॉज फाउंड दैट 20,000 सेंटीमीटर क्यूबिक रैन आउट ऑफ द टैंक इन 2 hours 30 minutes। यही बोला उसने। आप बताओ इसमें बचा कितना था, कितना आ गया रहा था पानी। यहाँ पे बताओ पानी कितना रह गया था, 178,224 ये रह गया था। इसमें से कितना लीक हो गया 2.5 घंटे के अंदर, 2 hours 30 minutes में कितना लीक हुआ, कितना सेंटीमीटर क्यूबिक, 20,000। अब बचा कितना ये बताओ, कितना बच गया। कितना बचा आप बताओ, कितनी हाइट रह गई होगी इस पानी की। आप हाइट निकाल सकते हो आप। वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज 15824 3.142 into 24 into 24 into h. So 158,224 divided by 1809.792 I guess. निकालो हाइट कितनी आएगी। 3.142 into 24 into 24 1809.792 ठीक है। आप निकालो हाइट कितनी आती है। हाइट का तो चेंज निकालना है, कितना हाइट का चेंज आया इतने टाइम के अंदर, यही तो आपने निकालना है। 87 पॉइंट। अब सुनो, ये जो हाइट का चेंज आता है ये वाला पहले थी क्या, सुन लो मेरी बात गौर से सुनना, फंस जाओगे वरना। देखो ये हाइट थी 98.5 when the water was this much. After the leakage of 20,000 centimeter cubic, the height is 87.4 on this much water. अब आप बताओ ये कितना लीक हुआ है। देखो हाइट के हिसाब से बताना है। देखो कैलकुलेट द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक वाज फॉलिंग, एक्सप्रेस योर आंसर इन सेंटीमीटर्स पर आवर। आपने टाइम बताना है लेंथ अपॉन टाइम करके, ज्यादा हाइट अपॉन टाइम आपने बताना है। कितनी हाइट में डिफरेंस आया, हाइट का डिफरेंस बताइए। हाइट का डिफरेंस 98.5 से कितना आ गया 87.4, कितना आया ये डिफरेंस। 98.5 से 87.4 हो गया, कितना डिफरेंस आया हाइट में 2.5 घंटे के अंदर, कितने का डिफरेंस आ गया। अगर ट्रफ भरने के बाद हाइट रह गई थी 98.5, जब लीकेज स्टार्ट हुई इतना पानी निकल गया, अब हाइट रह गई पानी की 87.4। अब आप बताओ ये जो लीकेज हुई है 2.5 घंटे में हुई है, तो कितने डिफरेंस पे हुई है कि 2.5 घंटे में कितनी हाइट में रिडक्शन आ गई, ये बताना है आपने। 11.1 सेंटीमीटर की आई इन 2.5 आवर्स। अब आप बताओ क्या आंसर आएगा इसका। फोर पॉइंट फोर सही है। अब ये सही आ रहा है आंसर, सेंटीमीटर पर आवर। और हल्की बिल्की आगे से वैल्यूज आगे पीछे सेट होंगी तो 4.4 सेंटीमीटर पर आवर आपका डिफरेंस आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट मुश्किल था, इसीलिए हमेशा मेंसुरेशन का लास्ट पार्ट आएगा मुश्किल। स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। देखो मैं तुम्हें आसान तरीका दोबारा से बताता हूँ पढ़ के, देखो सुनना गौर से, एक एक करके चलेंगे आगे। आफ्टर द ट्रफ हैड बीन फिल्ड, इसका मतलब उर्दू में क्या होता है ये बता दो, आपको फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। कैलकुलेशन तो हमने जो भी करनी थी वो कर ली आसानी से। आप मुझे बस ये बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ आया नहीं आई वाली बात। आप बताओ आफ्टर द ट्रफ हैड बीन फिल्ड का उर्दू में क्या मतलब होता है। जब जब ट्रफ भर गया था, या जब ट्रफ भर जाता है, ये बताओ ये सही है, या ट्रफ के भरने के बाद। कौन सी बात सही है, फायदा बताओ, आपकी बात सही है या मैंने जो दो बातें बोली वो सही है। है ना, जब ट्रफ भर जाता है या ट्रफ के भरने के बाद।
वाटर स्टार्टेड टू लीक फ्रॉम द टैंक, इसका क्या मतलब होगा? ये बताओ इसका क्या मतलब हुआ? बेटा इसका मतलब ये उर्दू में क्या मतलब होगा? सारे बच्चे बताया करो ना, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। अब देखो होशियार एग्जामिनर क्या है, ट्रफ की बात करता है, पानी लीक टैंक से कराता है, बच्चे फंस गए भाई। बच्चे कहेंगे यार हमें तो ट्रफ से कैलकुलेशन करनी है, उसने ट्रफ का नाम दिया है। भाई अपना दिमाग इस्तेमाल करो। उसने कहा है जब ट्रफ भर गया, खत्म, ट्रफ की कहानी फारिग, मुक गई कहानी ट्रफ की। कहता है पानी की जो लीकेज है वो टैंक से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। कहता है 2.5 घंटे के अंदर अंदर ऐसा पाया गया कि 20,000 सेंटीमीटर क्यूब टैंक से निकल गया। हाँ लेकिन वो आपको तंग भी कर सकता था, उसका आपको पता थोड़ी था कि कितने में से निकलेगा वो। तो आप चेक कर लो, आपका आंसर गलत ही आएगा उसको, देखना जो आप कह रही हो ना ये। अगर 2.5 में हो रहा है तो 1 घंटे में कितना होगा? देखो आंसर गलत आएगा आपका, क्या आंसर आएगा? 8,000 आंसर आएगा, जो कि गलत आंसर है। तो रॉन्ग है, 8,000 तो नहीं निकलेगा। आपने असल में गौर नहीं किया बात पे। वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम, अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। देखो आप करंट वॉल्यूम के हिसाब से चलो। जब जब देखो मैंने आपको बताया शुरू में पानी इतना था, ठीक है, ये भरने के बाद पानी इतना रह गया, अब इस वॉल्यूम के हिसाब से आप लीक कराना, इस वॉल्यूम के हिसाब से हमें कम करवाना है, समझी? जब भी तो उसने आपको ट्रफ का वॉल्यूम ऊपर दिया हुआ है 48,000, सब ये काम के लिए दिया हुआ ना। उसने क्यों बोला आफ्टर द ट्रफ हैड बीन फिल्ड कि तुम इनिशियल वॉल्यूम में से 48,000 सेंटीमीटर क्यूब कम कर दो, समझी फातिमा? इसलिए उसने तुम्हें आफ्टर द ट्रफ हैड बीन फिल्ड लिखा है, वरना वो आपको फिर ट्रफ की बात नहीं करता आपसे, तो आपसे ऐसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन कर लेता वो। उसने आफ्टर द ट्रफ हैड बीन फिल्ड लिखा है, इसका मतलब ट्रफ का वॉल्यूम आपको यूज करना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, आपने सिलेंडर के टैंक के वॉल्यूम में से ट्रफ का माइनस करवा दिया आपने। जब आप माइनस कराते हो आपका ये आ गया। अभी तक इस पानी पे इस वॉल्यूम पे लीकेज स्टार्ट नहीं हुआ था, हमने यहाँ पर उसमें लीकेज स्टार्ट करवाया। देखो कि भाई अगर ये वॉल्यूम है 20,000, इसमें से लीक करने तो इतना बच जाएगा। अब इन दोनों की डिफरेंस ऑफ हाइट, उसने आपसे डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम नहीं मांगा। देखो उसने यहाँ से आपके डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम तो नहीं मांगा ना, ये आप जो निकाल रही हो वो डिफरेंस इन वॉल्यूम निकाल रही हो, हमें डिफरेंस इन हाइट निकालना है। देखो या तो आप देखो, मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, आप ऐसे करके चेक कर लो, एक और चीज कर लो, ऐसे करके चेक कर लो। 20,000 को रख दो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। 20,000 इक्वल्स टू 3.142 इंटू 24 का स्क्वायर। ये निकालो कितनी हाइट आती है, जो भी हाइट आए उसको डिवाइड बाय 2.5 करके देख लो। ऐसे भी कर सकते हो आप ये, लेकिन वो लोग कह सकते हैं जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी। देखो इससे भी आप देख लो आपका आंसर कितना आता है, चेक कर लो। इससे भी आपका वही आंसर आएगा 4.4। अब मसला ये जिसकी मैथ्स अच्छी होगी वही कर सकता है ये वाला काम। मैं तो आपको 1 सेकंड के अंदर बता दिया, देखो 1 सेकंड में सॉल्व, इतना बड़ा सवाल 1 सेकंड के अंदर खत्म। मैंने आपको डिटेल में समझा के करवाया था, इसलिए मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस करने के डिफरेंट तरीके भी होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा समझा के कराया था। भाई सिलेंडर में से लीक हो रहा है ना, तो 20,000 के वॉल्यूम पे हाइट निकाल दो कितना चेंज आती है, तो हाइट चेंज आती है 11.05 का या 11.1 का, जो भी आपका आंसर है इसका, उसको डिवाइड करा दो, 2.5 घंटे में चेंज आया है। हमें बताना है डिफरेंस ऑफ हाइट पर आवर, ये बताना था हमें, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम नहीं बताना था। हाँ हाँ, एक ही बात उस्मान, डेसिमल में वैल्यू आगे पीछे चलती है। फाइनल आंसर देखो, इसका भी फाइनल आंसर 4.4 है,
इसका भी आंसर 4.4 ही बनेगा फाइनल आंसर, कोई डिफरेंस नहीं है। 11.05 से भी आप 4.42 के करीब जाओगे, 11.1 से भी आप 4.4 के करीब जाओगे, सेम आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है इसका, ठीक है। 2.5 आवर से डिवाइड करने के बाद आता है। तो बेटा ये आज देखो, आज आपका क्वेश्चन था, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इसको आप दोबारा से करना, दोबारा से जब आप सॉल्व करोगे आपको फिर चीजें क्लियर होंगी। मैं आपको ये एरेज करके दे देता हूँ, आप घर पे जाकर अभी इसको दोबारा ट्राई करना, और ये रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा सारा, ठीक है। पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैंने कल का लेक्चर अपलोड करके ग्रुप में शेयर कर दिया है, आज वाला भी मैं अपलोड करके जैसे ही आ जाएगा अवेलेबल मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देंगे, ये आज आप घर पे करना, और हम 3D क्वेश्चन अभी और करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। आपको इसकी पिक्चर सेंड कर देता हूँ। क्वेरी सी क्लास या फिजिकल रखनी पड़ेगी, फिजिकल अलाउ करें जल्दी से, फिर मैं रखूँ। ठीक है बेटा, मैंने शेयर कर दिए दोनों क्वेश्चंस, करो आज बैठ। चलो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।